मंगलकालीन की मंदिर के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो 425 साल के बाद पंच कल्याणक हो रहा है, और उसमें भी जैसे आचार्य जी ने हमारे गुरुदेव ने बताया, फरवरी का महीना शुरू हो गया, तो जैसे कहते हैं कि तैयारी 15 दिन पहले शुरू हो जाती है, वो तैयारी आज से शुरू हो गई। और उसका सौभाग्य भी मॉडल टाउन को प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बहुत हाथ की चीज है। हमारा पूरा दिनोपन जैन समाज मॉडल टाउन इस कार्य के लिए इतना अति प्रसन्न है। और गुरुदेव ने जो अपने गुरुदेव का रूप, तो मैं कहता हूँ गुरुदेव के भी पता नहीं मन में क्या है, क्योंकि गुरुदेव जी के सानिध्य में पंच कल्याणक हो रहा था। गुरुदेव कभी रोहिणी की तरफ अपना विहार कर रहे थे, कभी स्वरूप नगर से होते हुए भजनपुरा की तरफ कर रहे थे। परंतु पता कहते हैं गुरुदेव जो अंतर्यामी होते हैं, उनके उनका अंतर ध्यान ने ध्यान लगाया कि नहीं, मेरे को तो इस कार्यक्रम की शुरुआत मॉडल टाउन से करके, और जो 432 साल के बाद पंच कल्याणक होने जा रहा है, उसको हमें देश की मिसाल कायम करनी है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं भाई विवेक जो हमारे अच्छे वक्तव्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय का, जो यहाँ समाज के अध्यक्ष तो है ही, और साथ साथ उन्होंने पंच कल्याणक में भी ऐसा पद ग्रहण कर लिया है कि जब तक वो नहीं आगे चलेंगे तो हम भी आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जिनके मस्तिष्क पर विधि नायक भगवान विराजमान होते हैं, वो भी एक दिन शीघ्र ही इस प्रकार के अपने भाव बनाएंगे और शीघ्र सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक बात मैं और बताना चाहता हूं। किसी ने पूछा कि भारत का गौरव क्या है, तो आवाज आती है कि भारत का हृदय दिल्ली, और दिल्ली का कोहिनूर है लाल किला। ऐसे ही जैन समाज में किसी ने पूछा कि दिल्ली का गौरव क्या है, तो आवाज आती है दिल्ली का गौरव लाल मंदिर है। लेकिन ये बात सिर्फ शब्दों में है। आज मैं चांदनी चौक से जुड़ा हूं, तो मैं बोल सकता हूं चांदनी चौक मेरा गौरव है, सम्मान है। कोई मध्य प्रदेश में जुड़ा है तो वो कह सकता है मध्य प्रदेश मेरा सम्मान है, गौरव है। लेकिन लाल मंदिर क्यों? तो आवाज आई कि जिस समय 15 अगस्त के समय, जिस समय प्रधानमंत्री जी उस ऐतिहासिक भूमि से तिरंगा झंडा लहराते हैं, और यदि उस समय कोई आंखों से सामने देखे तो मात्र मानस स्तंभ में विराजमान वो लाल मंदिर का एक मानस स्तंभ, उस मंदिर लाल मानस स्तंभ में विराजमान वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए ये ऐतिहासिक है, इसलिए हमारे गौरव की बात है कि एक तरफ हमारा तिरंगा झंडा होता है और एक तरफ हमारा पचरंगा झंडा होता है, और जब दोनों झंडे आमने सामने हो तो उस पंच कल्याणक की बात ही कुछ और होगी। तो इसलिए भगवान की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी लाल मंदिर से, एक ऐतिहासिक जगह से प्रारंभ होगी, और दूसरी ऐतिहासिक जगह में जिस धर्म से, जिस स्थान से तिरंगा झंडा लहराया जाता है, उसी प्रांगण में बैठकर, भारत की हृदय स्थली में बैठकर, वो लाल किले का ग्राउंड, वो ऐतिहासिक ग्राउंड जिसमें हमारे पूरे पंच कल्याणक उस पाषाण से भगवान बनने की प्रतिक्रिया हमारी शुरू होगी। और हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि पाषाण से भगवान तो बहुत बनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पंच कल्याणक होगा जिसमें अध्यात्म होगा, भक्ति होगी, पूरा रंग होगा, पूरा भाव सहित होगा। तो इस पंच कल्याणक से अनेकानेक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय पर जोरदार कर्तध्वनि से अनुमोदना करेंगे। और ऐसे हमारे पंच कल्याणक के जो जिनेंद्र भगवान हैं, विधिनायक भगवान हैं, आदिनाथ भगवान हैं, उनके विधिनायक भगवान विराजमान करता एक जोरदार कर्तध्वनि के साथ आपके ही और हमारे ही समाज के अध्यक्ष हमारे श्रीमान प्रमोद जी वर्धमान ग्रुप और वर्धमान परिवार पर जोरदार कर्तध्वनि से हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि आज इस 15 महीने से जो हमारी प्लानिंग चल रही थी, आज वो साकार होने जा रही है। और विधिनायक भगवान को वो एक बार इमेजिन करो अपने माइंड में, वो कैसा समय होगा जब भगवान सिर पर विराजमान होंगे और लाल मंदिर के गेट से होते हुए लाल किला के उस द्वार को चीरते हुए उस हृदय स्थली में जाकर विराजमान होंगे, और ऐसा वो स्वर्णिम अवसर हमें
देखने को मिलेगा। और आइए मैं प्रमोद जी एवं उनके पूरे परिवार से वर्धमान ग्रुप से यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा, मैं आगे आए कृपया। और हमारे मंदिर के मैनेजर साहब श्रीमान पुनीत जी जैन अपनी टीम के साथ आएंगे। और मैं प्रमोद जी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई बड़ा काम होता है तो यदि हमारे पास कोई भी नाम आता है तो सर्वप्रथम श्रीमान प्रमोद जी का नाम हमारे पास आता है। पर ऐसे धर्मानुरागी, धर्म के प्रति समर्पित, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं बात कर रहा था कि हमारे चांदनी चौक से कोई न कहीं जुड़ा हुआ है हमारे विकास भैया, मैं क्षमा चाहूंगा मैं थोड़ी देर से देख पाया, हमारे चांदनी चौक के हमारे पुजारी हैं, हमारे भैया जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार करते ध्वनि से हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए श्रीमान हमारे पुनीत जी, हमारे प्रमोद जी का चंदन तिलक लगाकर आज वो बागडोर उनको सौंप रहे हैं कि अब आज कुछ खिलाने की व्यवस्था आपको ही संभालनी है। हमारे पुनीत जी पर जोरदार करता ध्वनि से हमारे प्रमोद जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए सब तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करेंगे। अरे चांदनी चौक में पंच कल्याण, चांदनी चौक में पंच कल्याण, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे। और हमारे विधि नायक अनुमोदना करेंगे तालियां बजाकर। देखो हम भगवान विराजमान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आज अनुमोदना करने में अभी पूरा फल मिलता है बहुत सुंदर करता ध्वनि से। और श्रीमती अनिमा जी के सम्मान के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारी श्रीमती सुरभि दीदी, कृपया वे भी आए और यहाँ पर आंटी जी का चंदन तिलक माल्यार्पण कर उनका सम्मान करेंगे। और श्रीमती प्राची जी जैन उनका अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। और जोरदार करता ध्वनि से आज के इस कार्यक्रम की महा अनुमोदना। और सर्वप्रथम प्रमोद जी जो इतनी बड़ी दायित्व उन्होंने संभाला है, सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करके, अपने मूल नायक भगवान को नमस्कार करके आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि सभी कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, संपन्न हो, इसी मंगल भावना से। आइए साहब हरि पंच कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, पंच कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और हमारे प्रमोद जी आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि सभी कार्य हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है श्रीमान अनुज जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन, एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कृपया वे आगे आए। और हमारी कमेटी के पदाधिकारी श्रीमान मनोज जी, आइए साहब मनोज जी। आइए श्रीमती बबीता जी जैन कृपया आगे पधारे। महायज्ञनायक और यज्ञनायिका जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनको सारी मांत्रिक क्रियाएं करने का सबसे पहला सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे हमारे महायज्ञनायक और यज्ञनायिका जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। जोरदार करता ध्वनि से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मुश्किल है ना, कोई बैठा हुआ है शायद हमने नहीं माना तो। नगरी में जिन राज पधारे, नगरी में जिन राज पधारे, मंगल महोत्सव आज आनंद छाया नगर में, मंगल महोत्सव आज आनंद छाया नगर। देखिए अगर यदि ऐसा लग रहा है कि हमारे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हमारे पास गॉड गिफ्टेड ये दो इंस्ट्रूमेंट है, पर दोनों हाथ बाहर निकाल लीजिए। अरे हो रही जय जयकार, आनंद छाया नगर में, हो रही जय जयकार, आनंद छाया नगर में। और
श्रृंखला है। आगे हमारे बीच हमारे सौधर्म मित्र साहब यहाँ कमल जी और हमारे सौधर्म मित्रानी श्रीमती राजश्री जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य भगवान से यहाँ पर आचार्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे कि सभी क्रियाएं, और आपको पता है जब इंद्र प्रतिष्ठा होती है तो आचार्य भगवान इंद्रों के जो भी मनुष्य हैं उनका गोत्र परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद यदि कोई भी शुभ अशुभ क्रिया होती है तो उनका प्रभाव हमारे इंद्रों पर, पात्रों पर नहीं पड़ता है। तो इतना ये सुंदर एक कार्यक्रम आचार्य श्री के सानिध्य में होने जा रहा है। पर जोरदार करता ध्वनि से पुनः हम यहाँ पर अनुमोदना करते हैं, अंग वस्त्र भेंट करेंगे हमारे श्रीमान कमल जी को और श्रीमती आंटी जी हमारी सौधर्म मित्रानी जी को। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे चिराग भाई युवा साथी कृपया आगे हैं। श्रीमान विजय जी आगे आ जाइए सभी लोग। श्रीमान राजेश जी हमारे आइए साहब। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और आइए, जहां सौधर्म इंद्र हो वहां कुबेर कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारे पंच कल्याणक के धनपति कुबेर इंद्र के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपना नाम निश्चित किया है, हमारे श्रीमान दीपक जी जैन लाइट वाले पर जोरदार करते ध्वनि से। और आप कहेंगे कि दीपक भाई का नाम आते ही आवाज में थोड़ा करंट क्यों आ गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पंच कल्याणक तो आज होने जा रहा है। लाल मंदिर में या चांदी चौक के मंदिर में कोई भी कार्यक्रम हो तो सबसे पहले जो नाम आता है, और बिना राशि के नाम आता है। बिना राशि से मेरा मतलब है कि राशि को बाद में पूछते हैं, पहले कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे अश्विनी जी जैन, अनुज जी जैन, दीपक जी जैन परिवार लाइट वाले इतना सुंदर एक कार्यक्रम उनके माध्यम से, उनके तत्वावधान में, उनके साथ में आगे आमंत्रित करता हूँ श्रीमती दीपिका जी जैन जो इस पंच कल्याण की कुबेर इंद्राणी है। और वास्तव में श्रीमान अश्विनी जी जैन और श्रीमती सीमा जी जैन कृपया वे भी आगे पधारे। और मैं बात कर रहा था खजाने की चाबी की, तो खजाने की चाबी तो कुबेर धनपति की चाबी तो कुबेर इंद्राणी के पास ही होती है। तो उन्होंने भी बहुत स्वीकृति हमें प्रदान करी है कि ऐतिहासिक लाल मंदिर के पंच कल्याणक में पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और ऐसा पंच कल्याणक होगा कि पूरा विश्व में जिसकी गूंज उठेगी। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो देखो सारी नगरियां बनी है दुल्हनिया, वो कैसे इंद्र करे है राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। और मैं चाहूंगा यदि हमारे घर के जो हमारे लाइट वाले परिवार हैं, इस घर से यहाँ पर बच्चे भी उपस्थित हो तो एक बार भैया आगे बुला लो। बहुत सौभाग्य का अवसर होता है। किसी ने पूछा कि हम भगवान की प्रशस्ति में नाम क्यों लिखवाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए कि नहीं लिखवाना चाहिए। लेकिन उसमें जो सबसे सारभूत कंक्लूजन निकला वो ये था कि भगवान की प्रशस्ति पर देखकर आगे आने वाली पीढ़ी के भी भाव बनते हैं कि जो जैन धर्म का ध्वज का परचम हमारे पूर्वज लहराते आए हैं, हमारा भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और इस जैन धर्म के परचम को जन जन तक लहराएंगे। इस गंतव्य के साथ, इस मंतव्य के साथ ये कार्यक्रम होता है। पर जोरदार करता ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और मैं श्रीमान अश्विनी जी जैन हमारे भैया अश्विनी, चलिए कोई बात नहीं, भाभी जी हमारे बीच हैं, तो एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम पूरे लाइट परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आशा करते हैं कि जिन विशुद्ध भावों के साथ उन्होंने ये भाव संजोए हैं, उन्हीं विशुद्ध परिणामों के साथ